तो फाइनली गाइस, आज जो हम हैं शर्ट फिजिंग करने वाले हैं। तो हम जो आपको बताएंगे वो काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे कि किस तरह से आपको फिजिंग करना है। शर्ट फिजिंग करने वाले हैं, वो भी हाफ। तो आपको यूनिक तरीका से फिजिंग करने के लिए बताएंगे। आप हमारे अगर जो चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पिंकू सुपर टेलर। तो हम बात कर रहे थे शर्ट फिजिंग करने के बारे में। तो हम जो आज बताएंगे आपको कि किस तरह से न्यू लुक में फिजिंग करना है और सबसे आसान तरीका से बताएंगे। तो चलिए आपको फिजिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फिजिंग करना है। तो मैं इसी सेट की बात कर रहा था गाइज। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरह से, ये हमारा शोल्डर है, इस शोल्डर को हम साइड कर लेंगे। और ये हमारा नीचे का बैक है। तो बैक में हल्का सा पहले हम जो है प्रेस मार लेंगे। प्रेस मारने के बाद इसको जो है इस तरह से साइड कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये हमारा कटिंग किया हुआ सामना पल्ला है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जब भी जिसमें दाग रहता है ऊपर में, तो वो पल्ला जो होता है वो बटन पट्टी होता है। तो इस तरह से इसको नीचे वाले चटका से स्ट्रेट और ऊपर वाले चटका को स्ट्रेट प्रेस मारेंगे। बहुत सारे भाई जो है मारते हैं इसमें, मगर जो सीधा स्ट्रेट होना चाहिए वो स्ट्रेट नहीं होता है। तो वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो गलती क्या करते हैं कि इसको जो है इस तरह से पकड़ पकड़ के करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे इस तरह से प्रेस पकड़ना है और ऊपर ऐसे को मोड़ के हल्का से टान के रहना है। और प्रेस जब चलाएंगे तो आपका कपड़ा जो है वो स्ट्रेट चलेगा। अगर जब आप कपड़ा को लूज देंगे तो वो पल्ला फिर भागने लगता है, जिसकी वजह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो हमारा ये बटन पट्टी हो गया। आप अगर चाहें तो इसको डबल पल्ला भी इस तरह से मोड़ सकते हैं। हम तो इसे सिंगल पल्ला में ही चिल्ला पलटा के मार लेते हैं। तो आप इसको डबल में मोड़ लीजिए। तो हमारा ये जो है बटन पट्टी टूट करके रेडी है। इसको हम साइड कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा जो है ये सीधा पल्ला है, इसको इस तरह से हम पलटा देंगे, यानी कि ये हमारा सीधा ही है। तो इसमें जो हम फिजिंग आज करने वाले हैं वो न्यू स्टाइल से, न्यू तरीका से, जो कि सामना जो बनेगा, तैयार होगा, रेडी होगा, तो वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो हाँ, ये इस तरह से आपको सीधा पल्ला बिछा देना है। और सीधा पल्ला बिछाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ये हमारा फिजिंग है, सबसे पहले इसको हल्का से झाड़ लेना है। और दूसरी बात ध्यान देंगे कि जब भी आप फिजिंग करें तो इसके नीचे धागा हुआ सटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो खराब हो जाएगा। तो फोल्डिंग चिपकाने के लिए आपको, ये हमारा चटका देख रहे हैं आप, चटका के बाहर रहेगा। तो इस तरह से इसको चिपकाना है। तो बहुत सारे भाई चिपकाते हैं, मगर पेस्टिंग जो है बाद में अलग जाता है। तो आपको जो है जमाने के लिए आपको लगातार अंतराल पर इसको प्रेस को हल्का हल्का बढ़ाना होगा। अगर आप एक बार इधर से इधर कर देते हैं तो वो आपका लगेगा कि फिजिंग जो है वो चिपक चुका है कपड़ा में, मगर वो कुछ देर हवा लगने के बाद फिर वो अलग जाएगा। तो इस तरह से आपको फिजिंग करना है। और इस तरह से इस पर पाटा रखेंगे, क्योंकि जब गर्म रहता है फिजिंग तो ये जो है कपड़ा में चिपक जाता है अगरचे। और अगरचे इसको रखेंगे नहीं, वजन नहीं पड़ेगा, तो वो हल्का हल्का लगने लगेगा। तो ये चीज़, दो चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो वो फिजिंग है कभी अलगेगा नहीं और मस्त बैठेगा। तो कभी कभी होता क्या है कि हमारा कपड़ा जो है वो
नीचे का टर्न लेता है और पेस्टिंग जो है, फिजिंग जो है वो जमा होने लगता है। तो आपको जो चिपकाना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, थोड़ा सा चिपक जाए फिर प्रेस आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपका जो फिजिंग है वो जमा नहीं होगा। अगर एक बार में आप धर देते हैं, इधर बीच में किनारे में चिपक गया दोनों साइड, बीच में जो है वो जमा हो जाता है, नीचे का कपड़ा टान लेता है, जिसकी वजह से फिटिंग जमा हो जाता है। तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहना है। तो ये हमारा जो फिजिंग है वो पूरी तरीक़ा से चिपक चुका है। तो इसको इस तरह से फिर टेस्टिंग के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कपड़ा बड़ा रह जाए। बराबर से इसको इस तरह से पलटाना है। अगर चीज़ आपका बराबर नहीं आएगा तो सामना जो है वो सही नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो काम है वो फिनिशिंग होगा। अब इस तरह से पलटा करके इस तरह से इस पे प्रेस मारेंगे। तो इसमें हमारा ये होगा कि अगर से आप उल्टा तरफ से अच्छा से चिपका लिए एक बार, सीधे तरफ से फिर एक बार इस तरह से प्रेस बैठा करके मार देंगे, तो आपका जो वो शिकायत है फिजिंग लगने वाला वो नहीं रहेगा। तो ये हमारा जो है रेडी हो चुका है। तो इसको इस तरह से मोड़ करके साइड कर लेंगे। तो अब जो है वो आस्तीन को चिपकाना है, बाजू को। तो इस तरह से उठाना है इसको, और इस तरह से इस पल्ला उधर, एक पल्ला इधर, इस तरह से आपको पलटा देना है। तो ये इसको पलटाना है जिसमें फिजिंग चिपक करके बनेगा और वो भी फोल्डिंग बनेगा। फोल्डिंग आप समझ रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो कोर उठा हुआ रहता है, तो उसी को फोल्डिंग कहते हैं। तो इसको उसके बाद जो इसको है करना क्या है, इसमें जो है वो फिजिंग चिपकेगा। तो इसमें भी आपको फिजिंग जो चिपकाना है वो बाहर की तरफ, ये हमारा यहाँ से तैयार बनेगा, इसको बाहर की तरफ, कि इसको जो है सीधे की तरफ पलटाना है। तो इस तरह से हल्का से इसको दाब करके इस तरह से, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो फिजिंग है वो एकदम परफेक्ट चिपका है। तो इसके बाद इसको इस तरह से बराबर से पलटाएंगे, बराबर से इस पर प्रेस मारेंगे। तो ये जो हमारा है फिजिंग होने वाला है, इस तरह से इसको फिर से एक बार पलटाएंगे और इसको हल्का सा जमा करके प्रेस मारेंगे। इसमें जो जो भी कहीं पे 19-20 अगर से फिजिंग होगा वो और बेहतर से चिपक जाएगा। 1-2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड इसको रखना पड़ता है, तभी आपको जो वो परफेक्ट चिपकेगा। एक बार रख करके इधर से उधर कर देंगे तो आपको चिपकेगा नहीं। तो आप ये देख सकते हैं ये परफेक्ट एकदम चिपका है।
तो इसको साइड कर लेंगे, इसी तरह इसको भी चिपकाएंगे। तो इसको भी चिपकाने के लिए हमें बाहर की तरफ इसको रखना है। इस पे जो सिलाई होगा वो हाफ चाँप पे आपको सिलाई मारना है, ताकि जो ये सिलाई है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। और इसके बाद इस तरह से पलटा करके फिर इसको पहले पलटा करके बराबर से प्रेस मारना है इसमें। फिनिशिंग जो काम होता है गाइस, वो धड़पड़े का काम नहीं होता है, वो स्थिरता का काम होता है। जहाँ पे आपका 2 मिनट ऐसे लगेगा तो आपका वहाँ पे 3 मिनट लगेगा, तभी आपका जो काम होगा वो काम आपका जो है वो बोलेगा। आप नहीं बोलेंगे बल्कि आपका काम बोलेगा। अब जल्दीबाजी करेंगे तो फिर आपका काम क्या बोलेगा, आप भी नहीं बोल पाएंगे। तो ये तरह से ये एकदम परफेक्ट चिपक चुका है, तो हमारा दोनों आस्तीन चिपक गया। तो अब जो है वो कॉलर चिपकाएंगे। तो कॉलर जो जब भी चिपकता है वो सीधे कपड़े में चिपकता है। सीधा तो ये मत समझना कि सीधा मैं दूसरा सीधा बोल रहा हूँ। सीधा का मतलब है कि कपड़ा का जो आंच होता है, वो जो धागा होता है, तो वो लंबा लाइनिंग में चिपकता है। जो अरज के सीधा जो कपड़ा रहता है, जिसे आड़ा खड़ा कपड़ा कहते हैं, तो जब भी फिजिंग चिपकता है वो खड़ा कपड़ा में चिपकता है। तो ये हमारा खड़ा कपड़ा है, तो इस तरह से इसको चिपकाएंगे। ये जो हमारा खुटका नीचे लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ कॉलर बाइन जुटेगा, तो इधर दबाव होना जरूरी है। इधर अगर मार्जिन कपड़ा में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन इस तरफ होना चाहिए आपका, कम से कम एक चाप भी होना चाहिए। इस तरफ मार्जिन का जरूरत नहीं है, ये ऐसे काट करके ऐसे भी निकाल देते हैं, तो यहाँ का जरूरत नहीं है। मार्जिन इस तरफ चाहिए जिस तरफ से कॉलर बनेगा। और स्थिर से आपको चिपकाना है, क्योंकि अगर से आप फिजिंग सही से नहीं चिपकाते हैं तो वो सही सेट कभी नहीं बनेगा। तो इसमें आपको 2 मिनट ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मगर सही चिपकेगा। तो इस तरह से इसको चिपकाने के बाद इस तरह से इस पर पाटा मारेंगे। तो ये हमारा जो है ये देख सकते हैं कि काफ़ी परफेक्ट चिपक चुका है, कहीं पे जरा से भी कहीं अलगने का ये नहीं है। तो इसमें जो है कॉलर पे इसको डालेंगे ताकि हमारा जो कॉलर है वो और कड़क थोड़ा बने। यहाँ पे इसलिए फिजिंग को थोड़ा सा काट देते हैं ताकि ये जो कपड़ा करके मुड़ने के बाद यहाँ पे मोटा नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सी कोना पे काट के निकाल देते हैं, ताकि इसका पॉइंट जो कॉलर का बने वो परफेक्ट बने। तो ये जो है पूरी तरीका से चिपक चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चिपका है। तो अब जो चिपकाने के लिए बचा हुआ है वो कॉलर का जो बैन होता है, तो वही चिपकाना है। तो ये भी हमारा जो है कपड़ा है वो खड़ा है, तो इसी में हम चिपकाएंगे। तो इस तरह से आपको चिपकाना है।
अगर इधर से अगर आप चिपकाते हैं तो आपका ये जो कपड़ा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये कपड़ा यहाँ तक चला जाए, इस तरह से आप अगर घुरा करके चिपकाएंगे तो आपका कम कपड़ा में जो है वो परफेक्ट चिपकेगा। तो इस तरह से गाइस बैंड को भी चिपकाना है। 5 सेकंड 10 सेकंड इस पर छोड़ना पड़ता है पर इसको, तभी आपका जो है ये काफ़ी बेहतर चिपकेगा, अलगेगा नहीं। और उसके बाद पाटा का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा, इसीलिए आपको पाटा का इस्तेमाल भी करना है। तो इस तरह से आप जो इस तरफ इसको पलटा करके बराबर से तो तोड़ना है। तो हमारा जो है वो बैंड भी चिपक करके रेडी हो चुका है।